नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोर में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की तरफ से दिसंबर माह का असाइनमेंट नंबर 5 आपका आ गया है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का असाइनमेंट नंबर 5, जो कि दिसंबर माह का जारी कर दिया गया है, जिसका पूर्णांक आपका यहाँ देख सकते हैं 20 का है। अगर वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। तो करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट्स। पहला प्रश्न है, परमाणु निशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ? तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, परमाणु निशस्त्रीकरण संधि एक युगांतरकारी संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार टेक्नोलॉजी का प्रसार रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों में सहयोग बढ़ाना और परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना। प्रश्न नंबर 2 है, पहले आम चुनाव की 3 खास बातें लिखिए, जिसके अंक है 3 और शब्द सीमा रहने वाली है आपकी 50 से 75। उत्तर नंबर 2 है, पहले आम चुनाव की 3 खास बातें हैं। पहली है हमारी, पहली बार वैश्विक मताधिकार का उपयोग करके सभी नागरिकों को वोट डालने का मौका मिला। दूसरा है, लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए। और तीसरा है हमारा, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए गए। प्रश्न नंबर 3 है, किसी भी देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज़्यादा हैं और उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो प्रश्न नंबर 4 है, भाषा के आधार पर ही प्रदेश पुनर्गठन क्यों किया गया, कारण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 4 का पहला है, 1917 में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया होगा। दूसरा है, स्वतंत्रता के पश्चात इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में जन आंदोलन चलाए गए, विशेषतः महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु ने अलग आंध्र प्रदेश के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया तथा 58 दिनों के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात वहां पर हिंसा हो गई तथा कई लोग मर गए। अतः अक्टूबर 1953 में अलग आंध्र प्रदेश बन गया। इससे इस मांग को जोर शोर से अन्य क्षेत्रों में भी उठाया गया। तीसरा पॉइंट है, सरकार को विवश होकर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा, जिसमें 1955 में इस बात को मान लिया गया। अतः सरकार ने राज्य के प्रादेशिक आधार पर गठित कर दिया गया। प्रश्न नंबर 5 है, भारत एक समृद्धशाली देश है, इसमें निवासी निर्धन है। विस्तार से वर्णन कीजिए। अंक रहने वाले हैं आपके 4 और शब्द सीमा आपकी 75 से 100 रहने वाली है। तो उत्तर नंबर 5 हो जाएगा, भारत में अपार प्राकृतिक संसाधन है लेकिन इसका उचित एवं वितरण नहीं हो पाता, जिससे यहाँ के निवास समृद्धशाली देश होने के बावजूद भी निर्धन है। भारत में निर्धनता के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। भारत में प्रति 2.6% की दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उतनी तीव्र गति से उत्पादन एवं संसाधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही, जिससे देश का आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है। दूसरा है बेरोजगारी। बेरोजगारी दूसरों पर आश्रित बना देती है। व्यक्ति को बेरोजगार होने से दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। व्यक्ति हीनता की भावना से ग्रस्त हो जाता है। तीसरा है गरीबी। उत्पादन संसाधनों के अभाव में बेरोजगारी गरीबी को जन्म देती है। गरीबी के कारण व्यक्ति का जीवन स्तर निम्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, पंजाब और असम में जो आंदोलन हुए उनके उद्देश्य लिखिए, जिसके अंक है 4, शब्द सीमा है 75 से 100 शब्द। उत्तर नंबर 6 हो जाएगा, असम और पंजाब दोनों ही राज्यों के आंदोलनों का उद्देश्य केवल यही नहीं था कि इन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार एवं बल्कि इन आंदोलनों के कई व्यापक उद्देश्य भी थे। जैसे पहला होगा, दोनों राज्य के लोग यह चाहते थे कि राज्यों के संसाधनों का अधिकतम लाभ राज्य के लोगों को मिले, दूसरे राज्यों के हस्तक्षेप से उन्हें मुक्त किया जाए। दूसरा है, दोनों ही राज्य देश के कड़े नियंत्रण से मुक्ति तथा अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्तता चाहते थे, अर्थात वे राज्यों के लिए और अधिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। पंजाब के लोगों का मानना था कि राजनीतिक स्वायत्तता के अभाव में हरित क्रांति का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है बल्कि दूसरे राज्यों को मिल रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों ही राज्यों के आंदोलनों के व्यापक उद्देश्य थे दोनों ही राज्यों के लिए
अधिक अधिकार अर्थात विकेंद्रीकरण की मांग कर रहे थे और केंद्र के कड़े नियंत्रण को शिथिल करना चाहते थे ताकि निर्णय के आधार पर राज्य की सरकारों को मिल सके। तो स्टूडेंट्स, यह था हमारा कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए दिसंबर माह का असाइनमेंट नंबर 5। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।